हेलो एवरीवन, वेलकम योर फेवरेट क्लास। आज हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, उसका इंट्रोडक्शन। अब इसमें हम ये क्वाड्रिलेटरल्स सीखने से पहले उसके आगे हमें क्या सीखना है वो देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कर्व सीखेंगे हम। प्लेन कर्व यानी एक सिंपल सा कर्व, कोई भी कुछ भी आप कर सकते हो कर्व में। जैसे कि ये मैंने बनाया है इस तरह से, और उसके बाद ऐसे भी आप कर सकते हो, तो उसको भी कर्व कहेंगे। उसको जॉइंट कर दो तो उसको भी कर्व कहेंगे। नहीं जॉइंट किया है और सिंपल से ऐसे कर्व कर दिया है आपने, तो उसको भी हम कर्व ही कहेंगे, राइट। अब उसके बाद ओपन कर्व यानी ये ओपन कर्व है। ओपन कर्व का मतलब क्या होता है, अगर मैंने ऐसा कुछ बना दिया है तो यहाँ से आप अंदर एंटर हो सकते हो, तो उसको ओपन कर्व कहेंगे। कोई भी जगह से आप अंदर एंटर हो सकते हो तो उसे ओपन कर्व कहेंगे। क्लोज्ड कर्व उसका एकदम ऑपोजिट, कि ऐसे कुछ भी आपने कर्व बनाए हैं लाइन सेगमेंट से या इस तरह से, तो उसमें आप क्लोज कर दोगे तो उसे हम क्लोज कर्व कहेंगे। जहाँ से आप कहीं से भी उसमें एंटर नहीं कर सकते हो, राइट, तो उसको हम कहेंगे क्लोज कर्व। अब पॉलीगॉन्स, अब हमारी चैप्टर का मेन पार्ट स्टार्ट होता है। पॉलीगॉन्स यानी कर्व्स विच आर क्लोज्ड एंड मेड बाय लाइन सेगमेंट्स, यानी कि कोई ऐसा कर्व्स जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ठीक है, और वो क्लोज्ड है, मतलब कहीं से ओपन नहीं है, तो उसे क्या कहेंगे, पॉलीगॉन्स। जैसे कि ये मैंने एक क्रिएट किया है, अब ये दूसरा मैं क्रिएट करता हूँ लाइन सेगमेंट से। सिर्फ और सिर्फ आप इसमें लाइन सेगमेंट का यूज़ करोगे इस तरह से। आप किसी भी तरह की लाइन यूज़ कर सकते हो, जैसे कि ये है, फिर ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन वो क्लोज होना चाहिए, राइट, कि कर्व्स विच आर क्लोज्ड एंड मेड बाय लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट से बना हुआ और क्लोज्ड है, उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीगॉन्स। अब ये इसका इंट्रोडक्शन है। इसमें हम आगे चैप्टर में आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन ही करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन में आगे क्या क्या आएगा, नेम ऑफ पॉलीगॉन्स अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ साइड्स, यानी कि साइड के हिसाब से उसके पॉलीगॉन्स के नाम। जैसे कि ये 3 साइड है, ये सब आप छोटे स्टैंडर्ड में, छोटे क्लास में सीख चुके हो, कि जैसे कि 1, 2 और 3, 1, 2 एंड 3 साइड्स है तो हम इसे क्या कहेंगे, 3 साइड्स ट्राइंगल। जैसे 4 साइड्स है तो उसे कहेंगे क्वाड्रिलेटरल। 5 साइड्स है तो पेंटागोन। 6 है तो हेक्सागोन। ये सब आपको पता ही है, राइट। 7 साइड है तो हेप्टागोन। 8 साइड है तो ऑक्टागोन। इसे ऑक्टागोन क्यों कहते हैं, क्योंकि आपने शायद देखा होगा ऑक्टोपस, जैसे कि ऑक्टोपस के 8 लेग्स होते हैं तो उसको ऑक्टोपस, तो ये जो है ऑक्टो, इसका मीनिंग होता है 8, इसलिए हम इसको ऑक्टागोन कहते हैं। 9 साइड्स तो नोनागोन, 10 साइड्स तो डेकागोन। इसके हिसाब से, साइड के हिसाब से उसके सारे नेम्स है, राइट। अब उसके आगे आएगा कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन यानी ये दो तरह के पॉलीगन आएंगे। एक आएगा, इससे पहले डायगोनल्स यानी क्या होता है, ये जो एक पॉइंट है, ये हमने एक पॉलीगन बनाया है जिसमें 4 साइड्स है, बराबर, और तो उसमें ए से सी ये एक साइड हो गई, राइट, फिर ए से बी ये दूसरी साइड हो गई। अब ये 2 साइड को नहीं जोड़ते हुए तीसरी कहीं पे, ये बीच वाला जो पॉइंट है उससे कहीं और हम जोड़ते हैं, तो उसका जो आता है वो जो साइड है उसे हम डायगोनल कहेंगे, इसे हम कहेंगे डायगोनल, राइट। अब इसमें 2 तरह के होते हैं,
इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट ऑफ कर्व। कर्व में इंटीरियर पार्ट कौन सा आता है और एक्सटीरियर पार्ट कौन सा आता है। तो ये जो हमने कर्व बनाया है, दूसरा मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। ये एक कर्व है, राइट। अब इसमें इंटीरियर पार्ट यानी इंटीरियर यानी ये इन और एक्सटीरियर यानी बाहर। तो ये जो है वो बाहर का जो पार्ट है वो, और इन यानी अंदर का जो पार्ट है वो। तो जो अंदर का पार्ट है, ये सारा जो पार्ट है अंदर का, उसे हम इंटीरियर पार्ट कहेंगे, कर्व का इंटीरियर पार्ट। और इसके जो बाहर है ये सब, उसे हम क्या कहेंगे, कर्व का एक्सटीरियर पार्ट। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉनकेव पॉलीगन। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन में होता है ये जो फोर वर्सिटीज़ है, वो जब हम उसको क्लोज़ करते हैं तो उसके बाद उसका जो डायगोनल बनता है वो अंदर की साइड बनता है, उसके अंदर ही होता है, वो जो कर्व के बाहर नहीं होता है। उसका एक भी डायगोनल कर्व के बाहर नहीं होता है, अंदर की साइड होता है, तो उसको हम कहेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगन। और ये कॉनकेव पॉलीगन। कॉनकेव पॉलीगन में क्या होता है, एक उसका कोई भी एक वर्सिटीज अंदर की साइड झुकता हुआ दिखता है, जैसे कि मैंने ऊपर बनाया है, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये हो रहा है अंदर की साइड। तो ये आप अगर उसका डायगोनल बनाओगे तो यहाँ पे कोई डायगोनल आप नहीं बना सकते, कोई नहीं बन सकता है, यहाँ पे भी नहीं बना सकते। जैसे कि ये नाम लिख लेते हैं A, B, C और D, बराबर। ये D है तो A से D का हम बना सकते हैं, लेकिन B के साथ किसी का नहीं बना सकते और C के साथ भी किसी का नहीं ज्वाइन कर सकते, ठीक है। अब इसके बाहर भी एक डायगोनल बनता है, तो इसकी एक ऐसे, राइट। तो एक एक्सटीरियर डायगोनल, ये जो हुआ हो एक्सटीरियर डायगोनल। तो ये जो कॉनकेव पॉलीगन है उसकी एक खासियत है कि उसमें एक जो डायगोनल होता है वो एक्सटीरियर, ऐसे एक्सटीरियर डायगोनल बनता है। तो ये हमारे चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हम आज ये 9 पॉइंट्स किए हैं, नेक्स्ट में हम इससे आगे करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर।